हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से एक डाटा जारी किया गया है 17/4/2025 को, जिसमें आपके किस सब्जेक्ट से कितने आवेदन हुए हैं उसकी संख्या दी गई है। साथ में हमारे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी भाई बहनों के कितने आवेदन हुए हैं वो भी बताया गया है। गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी से कितने आवेदन हुए उसकी भी जानकारी दी गई है। इस संबंध में मैं कल एक वीडियो ले आया था किस विषय में कितने आवेदन हुए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जिस सब्जेक्ट में जितनी पोस्टें आई हैं और जितनी आवेदन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन किन के बीच में रहने वाला है, यानी कि जो राह है वो किसकी मुश्किल होने वाली है और किसकी आसान होने वाली है। यहाँ पर एक चार्ट दर्शाया गया है दोस्तों। ये जो सिर्फ आवेदन संख्या के आधार पर वर्गवार अनुपात में ये चार्ट दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो जो ग्रीन दिख रहा है वो है ओबीसी वर्ग। ओबीसी वर्ग के 47.5% आवेदन हुए हैं। एससी वर्ग के 17.2% आवेदन हुए। ईडब्ल्यूएस के 15.1% आवेदन हुए। यूआर सामान्य वर्ग के 13.1% आवेदन हुए हैं। हम बात करें एसटी वर्ग की तो 10% आवेदन हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतियोगिता है वो ओबीसी वर्ग की है। अब कुछ विश्लेषण में तैयार करके लाया हूं जिसे आप देखें। आधे से ज़्यादा जो है आवेदन ओबीसी वर्ग के हुए हैं, तो ओबीसी वर्ग में सबसे भारी प्रतिस्पर्धा है। अगर 100 उम्मीदवार हैं तो 47 ओबीसी हैं, यानी हर एक पद पर भीड़ सबसे ज़्यादा यहीं रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और यूआर लगभग बराबर हैं। ईडब्ल्यूएस 15.1%, यूआर 13.1% के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी ईडब्ल्यूएस और यूआर के बीच। इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाभ होने के बाद भी प्रतियोगिता आसान नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है वो यूआर में भी आ सकता है और यूआर वाले जो हैं उन्हें ही जो है ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी लगा हुआ है तब भी जो है मौजूदा प्रतियोगिता आसान नहीं होगी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बाद भी। यहाँ पर हम बात करें एससी और एसटी में पर्याप्त संख्या, जैसे कि एससी 28,635 में 17% है, एसटी 16,547 में 10% है। संख्या के हिसाब से आरक्षण पाते हैं, लेकिन प्रतियोगिता यहाँ भी साधारण नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी पोस्टें ही ज़्यादा नहीं आई हैं तो प्रतियोगिता जो है हर वर्ग में ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगी वो ओबीसी वर्ग की प्रतियोगिता होगी। यहाँ पर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और वर्गों के मुकाबले। यदि कोई वर्ग प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे कमजोर स्थिति में है तो वह है ओबीसी, क्योंकि भीड़ सबसे अधिक है और पोस्टें सबसे कम यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट वाइज पोस्टें हैं वो हर कैटेगरी में कम ही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ओबीसी वर्ग के सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं, कंपटीशन सबसे ज़्यादा उनका ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे कमजोर जो स्थिति है वो ओबीसी वर्ग की है, क्योंकि उस हिसाब से जो है पोस्टें नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सिर्फ आरक्षण से काम नहीं चलेगा, भीड़ का सामना करना ही होगा आप किसी भी वर्ग में आते हो, क्योंकि पोस्टें कम हैं। यदि आप ओबीसी वर्ग में हैं, तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। एसटी वर्ग में कम भीड़ का लाभ उठाने का बेहतरीन मौका है। आप यदि एसटी वर्ग से हैं, आवेदन कम हुए तो उस हिसाब से एक आपको लाभ मिल सकता है औरों की मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एसटी वर्ग जो है वो भी कंपटीशन में नहीं है, उनका भी कंपटीशन तगड़ा है। लेकिन और लोगों से यदि उनकी तुलना की जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ेगी वो ओबीसी वर्ग को करनी पड़ेगी। हर एक सीट पर ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों, और उस हिसाब से पोस्ट कम आई है, क्योंकि आवेदन बहुत अधिक हुए हैं और पोस्टें बहुत कम हैं। इस विश्लेषण से यदि आपको लाभ मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं और भी विश्लेषण इस पर लाने वाला हूं जिससे कि आप अपनी स्थिति को बेहतर जज कर पाएँ और उस हिसाब से तैयारी जारी रख पाएँ। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।